जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में छत्तीसगढ़ में एक फिल्म आने वाली है कहर। आजाद वारसी के डायरेक्टर है पुनीत सोनकर जी। हरिओम फिल्म्स के निर्माण में ये फिल्म बनी है। हमारे साथ में उसके हीरो चंदन सोनी जी है। चंदन सोनी के बारे में बता दूं कि पहले वो मॉडलिंग के क्षेत्र में बहुत सारे इवेंट कराए उन्होंने। उसके बाद में फिल्म कहर जो आ रही है 17 जनवरी के लगने वाली है, उस पर अपने हीरो एज ए हीरो आ रहे हैं। इसके अलावा अभी जो चुनाव हुए हैं कल मतदान किया आपने, तो शिवसेना से आप शिवसेना से रामसागर पारा और तात्यापारा वार्ड से आप शिवसेना से प्रत्याशी भी थे। 3 फील्ड हो गए चंदन भाई, सब जगह हाथ पैर मार रहे हो आप, क्या कहोगे आप? मेरे लाइफ का एम है कि अपन जो भी चलते लाइफ में कास्ट वर्ड होता है वो नहीं आना चाहिए। इसलिए जो भी चीज है अपन सब में ट्राई करके देखते हैं। एट लास्ट जहाँ पे अपने को सफलता मिलेगी अपन वहीं पे आगे से काम करेंगे। जैसे अभी चलते जैसे मेरे इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, यदि उसमें मेरे को सफलता मिलेगी तो मैं पूरी लाइफ पॉलिटिक्स में जाऊंगा। इन केस उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है तो सोशल वर्क तो मेरा चलते रहेगा, जो पहले भी चल रहा था। और उसके बाद 17 जनवरी की मेरी मूवी रिलीज हो रही है। यदि मूवी रिलीज मेरी ट्रेंड पकड़ती है या थोड़ी सी भी मतलब सफलता की उसमें उम्मीद लगती है तो आगे मूवी फील्ड को ही मैं कंटिन्यू बरकरार रखूंगा। तो ये एक्टिंग का कीड़ा कैसे जाग गया आपके अंदर में? काफी टाइम से मॉडलिंग करा रहे थे, इवेंट कर रहा था। जब हमारी बनाए हुए मॉडल मूवीज में जा रहे थे, साउथ इंडिया में जा रहे थे, सब जगह जा रहे थे, तो अपना भी मन किया कि जब लोगों को भेज रहे हैं तो खुद एक बार ट्राई क्यों नहीं करें। कैसा अनुभव रहा ये पिक्चर में? क्या स्टोरी करीब है इसकी कहर की? अनुभव तो बहुत मस्त रहा। मतलब नई पूरी यूनिट बना, ग्रुप बना, उनके साथ बाहर जाना, रुकना, उस जगह में शूट करना, है ना। उसके बाद इसमें स्टोरी ऐसा है कि मतलब चार दोस्त है, उनके एक असिस्टेंट है, 2 लड़के 2 लड़कियां, एक अच्छे मतलब नेता का बेटा है, उस बेटे का रोल किए हैं, एक बिजनेसमैन के बेटे का रोल किए हैं। तो चारों क्या अपने आप में मतलब घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, ये सारी उस पिक्चर में दिखाया गया है। तो हम लोग कहीं घूमने के नाम से जा रहे हैं, अचानक से हमारी गाड़ी वहाँ पे खराब होती है। वाइल्ड फोटोग्राफी का शौक है इसलिए जा रहे हैं फोटोग्राफी के लिए? हाँ, वाइल्ड फोटोग्राफी के लिए जा रहे थे तो उसमें अचानक से हमारी गाड़ी का कुछ खराब जैसा होता है। तो एक फार्म हाउस में हम लोग रुकते हैं। वहाँ पे एक्चुअल में क्या है, उनको 5 लोगों को मारना रहता है उस समय, नरबली के हिसाब से। लेकिन ये नरबली पे आधारित नहीं है मूवी, है ना। और अंधविश्वास को हटाना है इस मूवी का पर्पस ये है। तो वहाँ पे धीरे धीरे करके पहले हमारे असिस्टेंट का मर्डर होता है, फिर मेरे साथ जो हीरोइन है माही अहीर, उसका मर्डर होता है। तो इस हिसाब से कंटिन्यू जो स्टोरी चलती है तो उस हिसाब से बनी हुई है। मतलब उसमें रहस्य भी है, रोमांच भी है, और मतलब सारे मतलब लगता है मसाले हैं उसके अंदर। सारी चीजें उसमें, रहस्य भी है, सस्पेंस भी है, रोमांस भी है, मस्ती भी है, सारी चीजें मिक्स है। सारी चीजें एक फुल एंटरटेनमेंट मूवी में देखने के लिए मिलेगी दर्शकों को। जी हाँ। कैसा रहा अनुभव आजाद भाई के साथ में काम करने का? एजाज वारसी के साथ अनुभव काम करने का मेरे को बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वो उनके साथ मैं वो चीज देखा जो बड़े बड़े लोग 6-6 महीने में पिक्चर कंप्लीट नहीं कर सकते, वो 15 दिन के अंदर अपनी पूरी मूवी को कंप्लीट करने के लायक हैं। वही ऐसे डायरेक्टर हैं जो बहुत जल्द कम समय पे बहुत सारी पिक्चरें बना सकते हैं। मतलब बड़ा मैंने नाम दिया उनका आजाद वारसी का, फिल्म फैक्ट्री। बहुत सही नाम की तरह से आप फिल्में बनाते हैं, बहुत सही नाम। पुनीत भाई के बारे में क्या कहेंगे? पुनीत सर से इस पिक्चर के थ्रू मेरे से काफी अच्छी दोस्ती हुई। उनके सपोर्ट मेरे को बहुत मिला। पर्सनली मेरे को समझाते थे कि चंदन ऐसा नहीं ऐसा कर, क्योंकि मेरी पहली मूवी है। एक्टिंग मैंने फर्स्ट टाइम की। इससे पहले मैंने एल्बम बहुत सारे बनाए हिंदी, लेकिन एल्बम में काम करना और एक पिक्चर में काम करना बहुत फर्क है। तो पुनीत सर भी काफी समझाए। मेरे जो मूवी में हीरोइन है आना फ्रांसिस, उससे भी मेरे को बहुत सपोर्ट मिला। एज अ फ्रेंडली मेरे को बहुत सारी चीजें समझाई। माही भी मेरे को काफी सारी चीजें समझाई। और खास मुकेश सर, कोई भी सीन मेरे को समझा खुद 4 बार करके दिखाते थे कि इसको ऐसा नहीं ऐसा कर करके। मुकेश तिवारी। तो ये सारे लोगों के सपोर्ट से फिल्म बहुत अच्छी बन पड़ी है। काफी अच्छी। कितने गाने वगैरह हैं? कुछ गाने वाने मूवी में 4 गाने हैं। एक क्लब का सॉन्ग है और 2 गाने जो हैं वो एक चलते हैं विलन के साइड का है, एक सभी का मिक्स है, और एक चलते हैं लव सॉन्ग है। तो कैसा रहा गाना वाना? सब बढ़िया? गाना भी काफी अच्छा है। गाने के 4 लाइन वाले मैं बोल सकता हूँ। ये गाना सुनते हैं। ये पानी तेरे प्यार का चढ़ता जाएगा नशा, इस टाइप से गाना है और काफी जबरदस्त गाना है। ये मतलब जितने भी डीजे वीजे में अपन चलाए तो काफी अच्छा लगेगा। ये पानी तेरे प्यार का और चढ़ता जाएगा। जी। और ये जो पिक्चर है मतलब मेन में ये अच्छा गया कि ये छत्तीसगढ़ हिंदी पिक्चर है। इसके गाने भी हिंदी में है, पिक्चर भी पूरी हिंदी में बनी हुई है। तो ये मेरे को बहुत ठीक लगा कि छत्तीसगढ़ी और हिंदी मिक्स नहीं है, सिर्फ हिंदी पिक्चर है। हिंदी पिक्चर है कहर। क्या कहेंगे दर्शकों से? प्यार बनाए रखें, मूवी को देखें, ताकि हम आपके लिए नई ऐसी मूवी और ला के दिखाएं। फिर बहुत अच्छा। अपने मन से आपके दिमाग में आता है कोई बात कहना जो मैंने नहीं पूछी, तो आप क्या कहेंगे?
मेहनत तो हमने बहुत की मूवी बनाने में। पब्लिक को लगता है कि मूवी बन गई, अरे यार ये बेकार पिक्चर है, अरे यार अच्छी पिक्चर है, लेकिन जो पिक्चर देख के अपन व्यू करते हैं वो मत देखो। पिक्चर के पीछे जो लोग मेहनत करते हैं वो बहुत जरूरी है, कि कैसे अपने घर से बाहर रहते हैं, कैसे उसको शूट करते हैं, कितनी मेहनत लगती है, रात दिन जगना पड़ता है। मेरे पिक्चर के 2-2 बजे रात में शूट हुए हैं। जैसे कुछ तंत्र मंत्र वाले शूट थे तो रात के 1 बजे चालू करते थे जाज भाई, जो सुबह 4-5 बजे तक कंटिन्यू चलता है। उसमें भी मिस्टेक हो जाता था तो फिर अगली रात का वेट करना पड़ता था। तो ये बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ में फिल्म वो भी बनती ठंड है। का समय था और ऐसे ठंड में रात भर घास में बैठना और वैसे सून शूट करना बहुत मेहनत वाला कठिन काम रहता है। लोगों को लगता है आसान है लेकिन कठिन काम होता है। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। कहर एक ऐसी मूवी है जो अंधविश्वास जो हमारे समाज में फैले हुए हैं उसको दूर करती है। निश्चित रूप से एक संदेश भी है और एंटरटेनिंग भी है। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में दिनेश साहू जी भी है, निशा द्विवेदी, मेघा तिवारी जी भी, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।